नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं टैक्स डिडक्शन को लेकर। हमारे ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें अवॉइड करना नामुमकिन है। अब अवॉइड करना तो नामुमकिन है, लेकिन उन खर्चों पर टैक्स सेविंग कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो हमारे सैलरीड व्यूअर्स के लिए है जिनका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ सैलरी है, बिजनेस या कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। क्योंकि बिजनेस में तो बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि अलाउड हैं, बट सैलरीड पर्सन के लिए वो खर्चे अलाउड नहीं होते। तो आज का वीडियो सैलरीड पर्सन के लिए मैं लेकर आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम जितने भी एक्सपेंसेस की बात करेंगे उन पर सेविंग के लिए इनकम टैक्स के हिसाब से अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो टैक्स सेविंग के लिए हर कंडीशन को अलग से चेक करना पड़ेगा। मैं आज 15 टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस की बात करूंगा, जिनमें से शायद कुछ एक्सपेंसेस आपके लिए न्यू होंगे और कुछ के बारे में आपको पहले से पता होगा, जिनका बेनिफिट आप पहले से ही ले रहे होंगे। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जिनको आप क्लेम कर सकते हैं यदि आपका सैलरी कंपोनेंट या सैलरी ब्रेकअप अलाउड करता है। इसमें हम हाउसिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस की बात करेंगे, टेलीफोन बिल्स, इंटरनेट बिल, फैमिली ट्रेवल अलाउंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, कार मेंटेनेंस, स्कूल और कॉलेज फीस, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन हायर एजुकेशन, यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस, ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एकेडमिक अलाउंस, जिम एंड स्पोर्ट्स अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस, बुक, मैगजीन एंड सब्सक्रिप्शन, लैपटॉप, कंप्यूटर, राउटर और फर्नीचर एक्सपेंसेस। अगर आपके सैलरी ब्रेकअप में ये कंपोनेंट ऐड नहीं है तो आप एम्प्लॉयर से बात करें जिससे कि वो आपकी सैलरी कंपोनेंट चेंज करे ताकि आप डिडक्शन क्लेम कर पाएं। ये सब कंपनी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। अगर आपकी कंपनी आपको अलाउ करती है तो आप वो टैक्स सेविंग कर पाएंगे। अगर आप एक टैक्स पेयर हैं तो आपको पता होगा कि इनकम टैक्स में एक ओल्ड टैक्स रेजिम है और एक न्यू टैक्स रेजिम आया है। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चूज करते हैं तो उसमें एक्सपेंसेस का बेनिफिट अलाउड नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में डिफरेंस और दोनों में से आपको ज़्यादा बेनिफिट किस में है, आपको क्या चूज करना चाहिए, इस पर मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो अलग लेकर आऊँगा जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउसिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस की। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं और अगर आप हाउस रेंट पे करते हैं और कंपनी आपको सैलरी में एचआरए देती है तो आप इनकम टैक्स में उस एचआरए को क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपको एचआरए कंपनी की तरफ से नहीं दिया जाता है तो आप सेक्शन 80GG में अप्लाई करके उसका डिडक्शन ले सकते हैं। इस सेक्शन में मैक्सिमम डिडक्शन 60,000 रुपये पर एनम तक मिल सकती है। इसी हाउसिंग रिलेटेड एक्सपेंसेज में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आपके घर पर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट पर भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 24B ऑफ इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आप इसका डिडक्शन ले सकते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको शेयर करने चाहूँगा, आपने अपने घर पर जो लोन ले रखा है उस पर जो ईएमआई चल रही है उसके प्रिंसिपल अमाउंट पर भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, ये है सेक्शन 80C जिसके अंडर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसी में एक टैक्स और आता है, म्युनिसिपल टैक्स। इसमें जो अथॉरिटी को हम टैक्स पे करते हैं जैसे कि वाटर टैक्स, सीवेज टैक्स, इनका भी डिडक्शन आप ले पाएंगे। लेकिन इनमें एक कंडीशन है कि कब आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर दिया है सिर्फ तभी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को पर्सनली यूज कर रहे हैं तब आप इस प्रॉपर्टी पर डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। स्टैम्प ड्यूटी और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपने न्यू प्रॉपर्टी ली है और आपने स्टैम्प ड्यूटी भी पे की है तो आप उस स्टैम्प ड्यूटी का डिडक्शन भी अंडर सेक्शन 80C में ले सकते हैं। तो ये थी हाउसिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस की बात जिसके अंडर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेलीफोन बिल्स एंड इंटरनेट बिल पर टैक्स सेविंग की। अगर आप टेलीफोन और इंटरनेट ऑफिस यूजेज के लिए यूज कर रहे हैं तो अगर आपने अपने टेलीफोन और इंटरनेट बिल सबमिट किए हैं तो वो डिडक्शन आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो टेलीफोन बिल और इंटरनेट बिल पर भी आप टैक्स सेविंग कर पाएंगे। अब आता है फैमिली ट्रेवल। अगर आप फैमिली के साथ ट्रेवल करते हो तो लीव ट्रेवल अलाउंस के अंदर आप अलाउंस ले पाओगे।
नेक्स्ट इज कार मेंटेनेंस। अगर आपके पास अपनी कार है और आप उसका यूज अपने ऑफिस पर्पज के लिए करते हैं तो उसका अलाउंस भी आपको मिलेगा। कार की मेंटेनेंस की कॉस्ट के बिल आप कंपनी के पास सबमिट करेंगे तो उसका बेनिफिट भी आप ले सकेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल की। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी टैक्स रिबेट नहीं दी जाती, तो अनफॉर्चुनेटली इसमें आपको कोई भी टैक्स सेविंग नहीं होगी। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस की, अगर आपकी कंपनी आपको यूनिफॉर्म प्रोवाइड करती है तो ओके, लेकिन अगर आपको कंपनी की तरफ से यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है और आप यूनिफॉर्म खुद से खरीदते हैं और उसके बिल्स आप कंपनी को सबमिट करते हैं तो उसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा। स्कूल एंड कॉलेज फीस, स्कूल और कॉलेज की फीस के लिए भी डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इसमें अंडर सेक्शन 80C के अंडर क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एकेडमिक अलाउंस। अगर आप अपने काम के लिए कोई ट्रेनिंग या कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं या रिसर्च पर खर्चा कर रहे हैं तो उसका भी अगर आपको अलाउंस मिलता है तो उसका भी आप टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कन्वेंस और ट्रेवल अलाउंस। ये तो वैसे बहुत कॉमन है, आप में से ज़्यादातर लोग ट्रेवल अलाउंस लेते भी होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को शायद ये पता ना हो। अगर आप कंपनी पर्पज से ट्रेवल करते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं तो उसका रिम्बर्समेंट भी आपको मिलता है, या फिर आपको कोई अलाउंस मिलता है तो उसके अगेंस्ट में आप बिल सबमिट करते हो तो उसका डिडक्शन भी आप ले पाएंगे। नेक्स्ट इज मेडिकल एक्सपेंसेस। आप में से बहुत को ये पता होगा कि मेडिकल बिल और एक्सपेंसेस को भी क्लेम किया जा सकता है। कुछ छोटे मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं जो हम क्लेम नहीं कर पाते तो उसका डिडक्शन भी आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको सेक्शन 80D प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वो भी अप टू 5000 आप ले पाएंगे। मेडिकल रिलेटेड एक काफ़ी बड़ा खर्चा आता है फैमिली में डिपेंडेंट्स का। फैमिली में डिपेंडेंट में से किसी को भी कोई लॉन्ग टर्म डिसीज है या कोई डिसेबिलिटी है तो उसका इनकम टैक्स में स्पेशली वो डिडक्शन अलाउड है, क्योंकि ऐसे में मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए सेक्शन 80DD और 80DDV के अंदर उसका डिडक्शन ले पाएंगे जो कि 1.5 लाख रुपए तक है। इसके लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना होगा और इसके लिए एक फॉर्म फिल किया जाता है जिसमें आप डिडक्शन क्लेम करते वक्त सारी डिटेल्स भरेंगे। नेक्स्ट आता है बुक्स, मैगजीन और सब्सक्रिप्शन। अगर ट्रेनिंग पर्पज से आप कोई बुक्स, मैगजीन और सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस खर्चे को भी आप क्लेम कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन हायर एजुकेशन, इसमें भी आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। अगर आपने अपने बच्चे की हायर एजुकेशन की लोन लिया है तो उस लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट पर आपको रिबेट मिल जाएगा। इसके लिए आप सेक्शन 80E में अप्लाई करें कंप्लीट डिडक्शन के लिए। जिम, स्पोर्ट्स और योगा का खर्चा भी आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपको सैलरी में इस तरह का खर्चा मिलना चाहिए या फिर आपकी कंपनी की तरफ से वो बेनिफिट अवेलेबल है। सिर्फ इसी केस में ये बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर, राउटर्स और फर्नीचर। अगर आपकी कंपनी आपको वर्क फ्रॉम होम दे रही है और उसके लिए आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, राउटर और या फिर फर्नीचर जैसे कि चेयर आदि की ज़रूरत पड़ रही है तो उसका खर्चा आपकी कंपनी देती है, तो उसके बिल आप सबमिट करके टैक्स क्लेम कर सकते हैं। डोनेशन, अगर आप कहीं भी कोई पैसा डोनेट करते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है तो आप अंडर सेक्शन 80G के अंडर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप कोई डोनेशन देते हैं तो उसका डिडक्शन आप सेक्शन 80GGC के अंडर ले सकते हैं। वीडियो में हमने 15 ऐसे पॉइंट समझे जिनका हम टैक्स रिबेट ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।